अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपके सामने लंदन के एक पार्क से हाज़िर हूँ। आज लंदन की आप कह सकते हैं कि गर्मियों की पहली धूप निकली है। अभी गर्मी आई नहीं है, लेकिन आज पहली बाकायदा धूप निकली है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आज आपके सामने इस पार्क से हाज़िर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो मैं आपको एक लिहाज से गारंटी से कह सकता हूँ कि आज की वीडियो के देखने के बाद आप एक किस्म के सुकून में आ जाएंगे। जो हमारे आप रोज़ मीडिया में देखते हैं, टीवी में हज़ारों शो आते हैं, यूट्यूब पर अक्सर लोगों ने सियासी शो कर के लोगों का दिमाग ख़राब किया हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस हूँ, कि मैं कोई बड़ी शायर हूँ। मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। कोई मेरा एक नॉलेज है, एक आम लिहाज से, एक अल्लाह के बंदे के लिहाज से मैंने दुनिया का आप कह सकते दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, उस लिहाज से भी आप कह सकते हैं, और तरीक़ी लिहाज से भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है। उसके मुताबिक मैं आपके सामने एक मैं रख दूँगा। और आज के जो वीडियो देखने के बाद जितने पाकिस्तान के शो आते हैं उनको दोबारा देखने की आपको कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। कोई मुल्क होता है, उस मुल्क की जो हालात होते हैं और जो मुल्क की पॉलिसीज़ होती हैं वो तीन चीज़ों पे बनती है। नंबर एक होती है वो उसके जो सियासत का अमल दखल होता है, जो मुल्क के अपने हालात होते हैं जो सियासत पे चलती है। नंबर जो होती है उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होती है। नंबर तीन जो होता है वो होती है बैरूनी ताकतें, जो दूसरे ममालिक होते हैं वो उस मुल्क की पॉलिसीज़ के ऊपर और कैसे असरअंदाज होते हैं। अब दुनिया में अक्सर ममालिक हैं ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा ताकतवर ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर जो है ज़्यादातर पॉलिसीज़ में सिर्फ एक ही पहलू होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि सियासत वगैरह सारा को सामने रखते हैं। लेकिन अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं, इसमें अक्सर जो दुनिया के ममालिक हैं उनके वो जो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, नंबर वन वो अपने मुल्क के मुताबिक बनाते हैं और दूसरे मुल्कों के फिर क्या असरात हो सकते हैं, उनकी दोस्ती वगैरह, उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं उसके वो सेकंड पे रखते हैं, लेकिन उसका भी अमल दखल होता है। लेकिन आप कह सकते हैं पाकिस्तान उन बहुत ही कम मुल्कों में शामिल है जिसके अंदर आप कहते हैं सब कुछ ही होता है। वही खिचड़ी के लिहाज से सब कुछ बनता है। एक मुल्क की सियासत के हालात होते हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट के ने भी अपना किरदार है, एक ऊपर बैरूनी ताकतें भी जो है ना वो बैरूनी ताकतें भी एक नहीं, हमारे के ब्रदर ममालिक हैं, कोई हमारे हमालिया से स्ट्रॉन्ग दोस्त है उनका अमल दखल है, और उसके अलावा फिर हमारे कोई गोरे दो ममालिक हैं वहाँ का है उस। और पाकिस्तान आप कह सकते हैं एक लिहाज से एक नेट प्रैक्टिस कंट्री है जिसमें हर बंदा अपना हिस्सा डालता है, इसलिए पाकिस्तान में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। सबसे पहले मैं बात करूँगा सियासी हालात के ऊपर कि हमारे मुल्क के सियासी हालात जो किस किस्म के हैं और वो इतने ही पेचीदा हैं कि आम इंसान को समझ नहीं पा रहा। हर बंदा अपने आप का मजलूम शो कर रहा है, वो कह रहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जुर्म किया तो साबित कर लो। इस तरह के हालात में का हमें सामने है जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। वो आप देख सकते हैं केस दायर हैं, कोई भी किसी को सजा नहीं हो, हर बंदा कह रहा है मैं मासूम। तो ये क्या चक्कर है? उसमें सबसे पहले मैं आपका बयान करूँगा, कोई भी इंसान जो होता है ना, आपने उसके बारे में जानना हो कि उस इंसान की वर्थ क्या है, यानी उसकी हैसियत क्या है, आप पंजाबी में कह सकते हैं उसकी औकात क्या है। तो दो तरीके से पता चल सकती है। नंबर एक, वो इंसान कितना अमीर है। आप कहते हैं ये लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, उसके बैंक बैलेंस कितना, उसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, उससे पता चलता है कि इंसान की हैसियत कितनी है, वो कितना अमीर है। जिस तरह यहाँ पे बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही होता है कि जब वो ना हर साल में एक लिस्ट जारी होती है कि इसकी नेट वर्थ क्या है, वो दुनिया में रैंकिंग नहीं आती कि तो कौन कितना अमीर है, नंबर वन नंबर टू, एक उस लिहाज से आती है। नंबर दो जो क्राइटेरिया जब इंसान को जानने का होता है वो होता है इंसान का किरदार को, उसका किरदार कैसा है, उस लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं, वो करप्ट है कि नहीं है, ये चीज़ें होती हैं वो इंसान के लिए बड़ी अहम होती हैं। अब उसे कहता है पता चलेगा, वो ऐसे होता है कि आपके किरदार की पुख्तगी, आपका अखलाक, सच बोलना, वादा पूरा करना और दो नंबरियाँ ना करना, ये चीज़ें जो होती हैं इंसान को ऊपर आने में और इंसान को आप कह सकते हैं उसके वर्थ में इजाफा करने में अहम किरदार अदा करती हैं। और यहाँ पे ऐसे है अगर कोई बंदे अमीर भी हैं, यहाँ पे अगर पैसे के लिहाज से भी, वो दूसरे लिहाज से भी अमीर हैं, किरदार के लिहाज से भी अमीर हैं। अगर यहाँ के सियासतदान जो हैं, अगर वो उनका पैसा है लेकिन वो अपने किरदार के लिहाज से ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, जो मैं यूरोपियन, अमेरिकन और जो वेस्टर्न जहाँ पे हमारे लोग बात कहना चाहते हैं, मैं खुद भी यहाँ मौजूद है, किसी को मैं क्या कहना है, वो इसी वजह से है कि इनके किरदार में इनके बैंक बैलेंस के अंदर जो भी है वो सब कुछ सबके ज़ाहिर है, उनमें कोई तजाद नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों को सामने रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है कि कोई बंदा ये दावा कर कि मैं वैसे अमीर है लेकिन किरदार में उसका बिल्कुल ही बुरा हाल है। उसके अंदर जो बंदा किरदार की बात कर रहा है उसका पैसा नहीं है। तो हमारा मुल्क ना एक किस्म के अजीब किस्म के में चक्कर में आ गया हुआ है। तो मुख्तसर मैं कहूँगा कि आपने अपने सियासतदानों को आप जब चेक करते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को सामने रखें। सबसे पहले बात करते हैं सियासत के अंदर जो शरीफ ख़ानदान है, ये सिर्फ दुनिया का वाहिद मुल्क है। आप यकीन कर सकते हैं, वैसे मैं बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक बंदे को या एक बंदी को सजा भी होगी या वो मुजरिम भी करार दे दिया गया और उसके बाद वो जेल से बाहर निकाल कर ज़मानत के ऊपर पूरे अदारों को कि आप कह सकते हैं बिस्ती भी कर रहा है। ये किसी दुनिया मुमकिन में ऐसा नहीं है। कि वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप वो ये पंजाबी का लफ्ज़ नहीं करते, हर बंदा दूसरी जगह काना है। ये तो किस तरह आपकी जरूरत हो सकती है? किसी का आप कहते हैं टिम्बकटू एक आम सा मुल्क जो होता है उसके अंदर भी किस बंदे को सज़ा होती है, उसको अपनी जेल में अपनी सज़ा आप पूरी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सज़ा से बाहर आके पूरे आप अब मीटिंगें भी कर रहे हैं, आप जलसों से खिताब भी कर रहे हैं, उनके पूछने वाला कोई नहीं है। वो जैसे ही आप समझते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा खुल गया है बंदा या इसका मुँह बहुत
बढ़ गया इस औरत का या इस बंदे का, दोबारा फिर आप उसको जेल में भेजने की तैयारी करें। इससे पता चलता है कि सिस्टम की कितनी खराबी है। मैं कहूँगा कि शरीफ खानदान की जो बेटी है जो ललकार रही है उसके हाथ से ठीक भी है, उनका पता है कि इनकी औकात क्या है। क्योंकि मसला ये है कि उनके खानदान ने अगर इक़्तिदार के अंदर आँख नहीं खोली, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार का मज़ा चखे हैं। इन्होंने इक़्तिदार के अंदर आँख खोली, इन्होंने सब जनरलों से लेके अफीसरों को, सहाफ़ियों को और हर बंदे को अपना मुलाज़म पाया। इसलिए जब आप देखते हैं उनका बात करने का स्टाइल है जो है, वो बात जब करती हैं जैसे भी करती हैं वो हर बंदे को मुलाजमों की तरह ना वो दुदकार के नहीं कहते ओए, वो कहते हैं कि पंजाबी का लफ्ज़ ओए इधर आवे। तो इसलिए ऐसे बात करती हैं क्योंकि पता कि इंसान की हैसियत क्या है, जो आज 2-3 साल यहाँ पे है कल नहीं है, इनकी औकात क्या है। वो इसलिए ऐसे हर बंदे की बात कर रही होती है। जज भी अपने लगाए हुए, जजों की क्या आज 2-3 साल है कल नहीं होंगे, जनरलों की क्या वो भी ऐसे ही हैं। उस हर बंदा अपनी जगह बनने के चक्कर में उन्होंने सबको कदार पीछे देखे हुए ना, इसलिए वो उनको पता है कि कौन कितने पानी में है। तो वो आपको इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग कह रहे होते हैं यार देखो किस तरह बात करती है, हमारे दादे क्या कर रहे हैं, हमारे ये है तब वो भाई वो उन्होंने होता है ना, जो बीज आप बोते हैं वही आपके सामने आता है। तो ये बीज एक किस्म का आप इसको दरख्त बनने का मौका हमने खुद ही दिया है कि ये एक किस्म के आप कह सकते हैं ये बादशाहत ही है, जो मरीज मुड़ी तो कोई नहीं है। दुनिया किस मुल्क में ऐसे होता है जी, एक बाप है, उसकी बेटी है और वो बैठ के आप मतलब पूरे दारों का बदनाम कर रही है और इतने में झूठ पे झूठ और झूठ बोल रहे हो। अगले दिन आके जो कहते हैं वो झूठ को मतलब ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे मसला ही कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है कि माशरा हलाकी तौर पे गिर चुका हुआ है। इसलिए मैं आपको कहूँगा इस बारे में अगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे अपने किरदार में है। अगर आप मुख्तसर देखें अपने घरों के अंदर, आपके घरों के अंदर भी यही हालात ही हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जब एक घर के अंदर भी जिसके बंदे पर थोड़े से पैसे होते हैं उसका कोई बोलता नहीं, वो जिसका मर्जी चाहता है आगे कर देता है। मतलब उसको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे अगर आप बाज़ार में भी जा रहे हो, जिस बंदे के पास जिसने अच्छा कॉटन का सूट पहना हो जिसका मर्जी दुकान देगा, वो क्योंकि हमारे छोटे लेवल से लेके एक आम फ्रूट वाला, एक फ़कीर भी है ना, अच्छे कपड़े देखेगा उससे और तरह बात करेगा, जिसके कपड़े अच्छे नहीं होंगे उससे भी अच्छी तरह बात नहीं करेगा। तो हमारी ये कौम का एक मिजाज है वो। तो फिर वैसे आप देख सकते हैं एक वज़ीर आज़म की बेटी है वो, तो उसका तो फिर आप ज़्यादा कर ही सकते हैं ना उसके दिमाग का। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस चीज़ से ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। ये हमारे आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको सारे बंदे ऐसे ही कटे नजर आएंगे। अब आगे आ जाएँ, अगले हमारे जो भट्टो खानदान है, भट्टो में खानदान आप देख सकते हैं कि उसके अंदर ये देवी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे एक बंदा जो है वो एक हाथ के ऊपर पूरी पार्टी का चेयरमैन बन गया। हालांकि वो बंदा दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। कभी आप सोचते भी होंगे कि यार एक बंदा पूरी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा होने के बावजूद भी ऐसे हालात के हैं। वो मसला ये भाइयों, जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो यहाँ पे आम बंदों की तरह नहीं रहते। उनका भी यहाँ रहने का स्टाइल जो वो तरह का ही होता है। वो अपने आप को जब पाकिस्तान में आते हैं, अगले बंदे उनके हाथ जोड़ के आगे पीछे खड़े होते हैं। ताकत का नशा जो होता है ना, वो जिसने नहीं ना चखा उनको क्या पता, वो कहेंगे यार ये क्या है। ये ऐसी बात नहीं है। जब आप ताकत आपके सामने होती है ना, ताकत में होते हैं लोग आपके आगे पीछे होते हैं, वो जो नारे लग रहे होते हैं, इसका कोई नेवल बदल नहीं होता। इसका नेवल बदल दौलत में नहीं होती। तो ये जब वो भी आप तीसरी नस्ल भी तैयार है तो उनको पता है कि ये सब कुछ हमारा ही है। ये बाकी जो लोग जितने भी इनको जिसकी जितनी औकात है उसको उन्होंने उसके मुताबिक ओहदे वगैरह दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, बाकी खा देंगे। जब उनको ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़ते हैं, जब ज़रूरत नहीं पड़ती तो एक दूसरे मिल जाते हैं। उनको पता होता है कि जैसे ही उनके खिलाफ कोई समझते हैं कि कोई साजिश होने लगी है जिसमें दोनों का जो है नुकसान है, इकट्ठे मिल जाते हैं। उनको पता है कि अवाम की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है और बाद में थोड़ी देर में भूल ही जाएंगे। तो आप ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारी अवाम का भी कसूर है, लेकिन बेचारी अवाम भी क्या करे भाई, कानून भी नहीं है। अब इनकी तीसरी बात आई थी इमरान खान की। अब इनका हुआ ये है कि इमरान खान दरमियान में पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया। इनको उम्मीद नहीं थी कि इमरान खान भी ऐसे आ जाएगा। कोई इमरान खान इसलिए कामयाब हो गया, वो एक कौमी हीरो था, उसमें वो उसकी डिटर्मिनेशन थी। उसको भी जब देखा कि बाकी कुव्वतों ने भाई इसको चांस मिलना चाहिए, नहीं तो जो अवाम के अंदर जो मजूसी बहुत फैल रही है और अवाम को तब्दीली चाहिए एकदम। अब अवाम को जो तब्दीली का जो कहते हैं ग्राई वाटर देख रहे हैं तो चुप करा देना चाहिए। तो उन्होंने वो इमरान खान को इसलिए चांस दिया। अब इमरान खान साहब आ गए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इमरान खान के सामने मैं कई दफ़ा गौर करता हूँ बेचारा इमरान खान हमारे घरों के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं, गलियों महलों के अंदर वो हल नहीं होता। बेचारा पूरे मुल्क चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग जो है ना वो मजाक उड़ाते हैं ये क्या चेंजिंग हो रही, चेंजिंग नहीं आ रही। वो चेंजिंग इसलिए नहीं आ रही कि पूरा मुल्क है भाई है ना। पाकिस्तान जो है वो लाहौर कराची इस्लामाबाद नहीं है, पूरा इतना बड़ा पाकिस्तान है। लोगों के हालात, आप एक शहर दूसरे शहर चले जाएँ तो उनके वज़ीर नहीं मिलते, उनके आपस का बात करने का स्टाइल नहीं मिलता, उनकी सोच नहीं मिलती। हर बंदे ने अपनी अपनी मर्ज़ी का इस्लाम और अपनी अपनी मर्ज़ी के उन्होंने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं, रिश्वत लेने का तरीक़ेकार अपना है, अपनी मर्ज़ी का जुगाड़ फिट किए हुए हैं। तो उसकी कोशिश ये है कि सबको कानून के नीचे लाया जाए। उसके लिए टाइम लगेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर आप फ़िरौन के दौर में वापस चले जाएँ तो उसके दौर में जब आप देखें कि वहाँ भी इसी किस्म के हालात थे, यही सब कुछ था कि मजहबी लोगों को उसने अपने चक्कर में लगाया हुआ था। फ़िरौन की तारीख पढ़े ना तो आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़िरौन ने भी मजहबी लोगों को अपनी तरफ लगाया हुआ था और सियासत के अंदर उनका अमल दखल नहीं था। सियासत में उन्होंने अपने तरीके से रखा हुआ था और अपने आप को एक किस्म का गॉड डिक्लेयर किया हुआ था।
मद खुदा डिक्लेयर किया हुआ था कि मैं ही खुदा हूँ। तो इसी तरह हमारे ये सियासी खुदा बने हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल वो स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, उसी को फॉलो किया हुआ है, वो उसी के मुताबिक अब आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब बीच में इमरान खान के साथ चक्कर ये है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इमरान से भी गलतियाँ कि एक तरफ इमरान खान भी मदीने की रियासत की बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ वो चाइना की डुगडगी भी चल रही होती है। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ भाई, चाइना वाले खुदा को भी नहीं मानते, वो बड़े बिजनेसमैन, उनको जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ हो जाते हैं, वो किसी के साथ नहीं है। आप किसी को अपने अंदर इतना आने को देते हैं। इसलिए इमरान खान की भी कुछ गलतियाँ हैं कि जब आपने कुछ फैसले करने हैं तरीके से करने हैं आपने, क्योंकि होता ये है कि इमरान खान का मकसद, मैं आपको ये कह सकता हूँ, इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो आप कह रहे हैं PhD की या MA की किताब जो है ना, वो 5वीं क्लास के बच्चों को आगे पढ़ा कर सुना रहा है, जिनको उनको समझ भी नहीं आ रही इस चीज़ की। वो यही मसला इमरान खान के साथ है भाईजान। उनका 5वीं वाले बंदे जो उनका 5वीं वाली किताब के ज़रिए समझाओ, उनको PhD के किताबों से समझाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए हालात अभी तक बदल नहीं रहे और लोगों के आगे आप कैसे मायूसी फैल रही है। ये एक रेवोल्यूशन होती है, ये इसको एक तरीके, जिस तरह फ़िरौन का भी दौर था, वो कितने आप कह सकते हैं 100 सालों 1000 सालों तक रहा था। अब आपको मायूस नहीं करना चाहता कि ये दौर ऐसा रहेगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। जितनी दुनिया में अब चेंजिंग आई है लास्ट 20 साल के अंदर, 15 से 20 साल के अंदर, वो पूरी दुनिया की पूरी तारीख में इतनी चेंजिंग नहीं आई। तो अब दुनिया बदल रही है, आपका मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक किस्म का आप कहते हैं रगड़े से निकलना ही पड़ेगा। तो ये रगड़ा जो है ये निकलना पड़ेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले अपने अखलाक के लिहाज से, अपने किरदार में, अगर आप पैसे के अंदर इतने मजबूत नहीं तो अपने किरदार को मजबूत करने की कोशिश करें और इन चीज़ों को इग्नोर करें कि ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको ऐसे ही होने दें। आप इस पर ज़्यादा दिल बर्दाश्त ना हो। आहिस्ता आहिस्ता होता क्या है कि जब आप किसी मंजिल की तरफ चलते हैं, आपकी नीयत साफ़ होती है, आप उस मंजिल पर कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। उसके अंदर हमारी मीडिया वाले भी आप देख सकते हैं कि टॉक शोज़ वगैरह और यूट्यूब वगैरह पे जिन्होंने इतने शो किए हुए हैं, इनको आप कह सकते हैं, इनको इतना ग्लोरीफाई, इनको बढ़ा चढ़ा के पेश करें, इनका बड़ा काम है। वो इनको कहते हैं ना कि नो पब्लिसिटी इज़ अ बैड पब्लिसिटी, कि कोई भी मशहूरी बड़ी नहीं होती। उनको वो उठा के उन्होंने हर बंदा को, उसकी कोई मरियम नवाज से बात कर रहा है, कोई बिलावल भुट्टो बात कर रहा है, पूरे बड़े शो हो रहे हैं यूट्यूब पे भी, वैसे शो हो रहे हैं, उनको मुफ्त की मशहूरी मिल रही है। अब उन्होंने किया क्या कि उनको पता था इमरान जान तो कहीं भी नहीं है, कि उनका फ़ायदा हो गया भाई। उन्होंने मुफ्त के अंदर एक अपने घर की लीडर बना दिया, उन्होंने अपने घर के लीडर बना दिया इमरान के मुकाबले में, वो जिसके बेचारों को इतनी देर लगी है, उनका मुफ्त में काम हो गया भाईजान। पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे इंटरनेशनल पे उनका नाम आ गया, वो छाप छू गए हैं। मैं क्या है कि ये जो सारे बैठे हुए डुगडगी बंदरों की तरह डुगडगी बजती है, सारे शो करने बैठ जाते हैं अपनी मर्जी के सारे, वो लोगों को पागल बनने के लिए। वो ये हो गया, उसने ये कर दिया, जैसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता। वो इनको टके की अहमियत नहीं है, वो इन्हीं के नाम का खा रहे हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि आपको इस तरह के इनके पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। वही आप एफर्ट जो है आप मेहनत करने पर लगाएं, बच्चों की आप अच्छी तरबियत पर लगाएं, एजुकेशन पर लगाएं और अपने किरदार को बेहतर करें। अब दूसरी बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। अब किसी मुल्क के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो एक बैकफुट पे होती है, वो आपको बताती है कि क्या खतरात हैं क्या नहीं है, आप उसके मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी पॉलिटियाँ बनाई हैं, फिर वज़ीर बनाए हुए हैं, उसके बाद वो समझते थे कि ये बाद में इसको हम जब मर्जी काबू कर लेंगे। वैसा नहीं होता। जब किसी बंदे को आप बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग कर देते हैं ना, जब आप कहते हैं रेस दे देते हैं, वो कई दफ़ा फिर आप खुद आपकी आंखें बंद हो जाए तो बंदा रेस वो गाड़ी नहीं लेकर निकल जाता फिर। तो ऐसा ही हुआ है कि वो बाद में उनके हाथ से बाहर हो गया कि कितने जनरल वगैरह आ गए हैं और चले भी गए हैं, वो ये यहाँ पे हैं, अब ये पक्के हो गए हैं। जितना नुकसान जलम पेर मुशर्रफ के दौर में उसके पॉलिसी से हुआ ना, कि मतलब उन्होंने दोबारा फिर NRO देकर वापस ले आया। अब वो इतने बहादुर हो गए, उनको पता है कि भाई ने हम उस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है इमरान खान, आज इमरान खान है कल नहीं है। तो यही हमारे, मैं कहूँगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी, हमारे फौजी हज़रात का भी कसूर है कि उन्होंने या तो भाईजान आप बिल्कुल ही बाहर हो जाएं, तो या अगर आपने करना तो एक दफ़ा पूरी आप कहते ट्यूनिंग कर दें। ये दरमियान वाला काम जो है ये गलत होता है। दरमियान वाले काम से क्या होता है कि वो लोग मायूसी का शिकार होते हैं और फिर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, आपको जख्म लेके, डॉक्टर बता देता है भाईजान इस पर टाँके लगेंगे या ये आपकी टांग काटी जाएगी, क्योंकि इसके अगर ना काटेगी तो आप चलने काबिल नहीं रहेंगे। वो आपको बताना पड़ता है। आप ये नहीं कहते यार दवाई देगा ठीक हो जाएगा, वो दवाई देना क्या, वो बाद में सब बता मारी जाए फिर। तो इसलिए भी बेहतर ये है कि अभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का ये ना, हल्की हल्की ट्यूनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो टाइम गुजर गया हुआ है। अगर आप कुछ कर सकते हैं करें, नहीं तो फिर चुप करके आप साइड पे हो जाएं भाई। क्योंकि ऐसे बात नहीं हो सकती। क्योंकि पहले ये गलतियों का ज़ाला करने का टाइम यही है कि अगर कोई बंदा अगर खड़ा हो गया तो उसकी पूरी हेल्प करें और इस निज़ाम को एक सही रास्ते पर डालें, ताकि क्योंकि अगर आपको यकीन है कि अगर पाकिस्तान है तो आप हैं, तो फिर आपको अपनी ज़ाती अनाज के ज़रिए ज़ाती फ़ायदों से बाहर आके एक दफ़ा ऐसा काम करना पड़ेगा। अगर आप आखिर पर यकीन रखते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको एक दफ़ा पाकिस्तान को सही राह पर डालने के लिए जो जितनी सज़ा का मुस्तहिक है उसको सज़ा दिलाने में आपको एक अच्छे इंसान की और एक अच्छे लीडर की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप फिर वही मसला करेंगे कि बराबरी को हल्का फुल्का काम हो जाए, तो फिर आज से हम 10 साल बाद भी ऐसी बातें कर रहे होंगे और ये वाली वीडियो जो आज से 10 साल 15-20 साल भी ऐसे ही वैलिड होगी। क्योंकि
मेरी कोशिश होती है कि मैं उस तरह वीडियो ना बनाऊँ जो सिर्फ एक दिन के लिए होती है। मेरी वीडियो होती है कि अगर आप उसको, मेरा मकसद होता है मेरा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि आपके 10, 15, 20 साल बाद भी देखें तो वो वैलिड ही होगा, क्योंकि उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब मैं तीसरी बात करूँगा, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, जो बाहर के बैरूनी ममालिक जो होते हैं, जो मुल्क इमदाद पे चल रहा है, जहाँ पे हर बंदा, हमारे बरादर ममालिक भी आकर जिसका दिल करता है वो मतलब पाकिस्तान को हल्का बोलका, जिसका दिल करता है हमें तो कर देता है। हमारे हमालिया वाले उनकी ड्यूटी भी जाते रहते हैं, जिस हम इसके टके की हमारी अहमियत नहीं है। वो हमें यकीन करें, हम उनके कहते हैं हमारे हमालिया बड़े दोस्त हैं, वो हमें इतना नहीं समझते। वो कहते हैं भाई ना आप है कौन है, वो अपने फ़ायदे के चक्कर में है। पाकिस्तान, मैं कहता होता हूँ, एक नेट प्रैक्टिस कंट्री बन चुका हुआ, जिसका जो दिल करता है उसने कोई नई चीज़ ट्राई करनी ना, वो यहाँ ट्राई कर लो आके। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मुस्लिम मालिक भी हैं वहाँ पे, जो कहते हैं वो उन्होंने को पाकिस्तान की वो टके की अहमियत नहीं है। जब उनका दिल करता है किराए के बंदे को तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल मालिक जो होते हैं, हमें उसकी उम्मीद, अच्छी की उम्मीद क्यों रखनी चाहिए? वो भाई वो काम करेंगे जो उनको सूट करता होगा, जो उनकी आवाम के लिए ठीक होगा, उनके मुल्क के लिए ठीक होगा। हर मुल्क का इस चीज़ का हक़ है। हमें जो दरमियान मामे खान बनने की क्या ज़रूरत है कि हमारे वैसा नहीं कर रहे, हमारे से ऐसा करना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जब हम अपने मुल्कों को, अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे, अपने मुल्क के अंदर बेइंसाफ़ी है और गरीब के लिए कानून कुछ हो रहा है, अमीर के लिए कुछ हो रहा है, तो वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे भाई? तो वहाँ के बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे भाई कानून सबके लिए बराबर है। तो वो जब हमें देखते हैं कि वहाँ वो कहते हैं भाई अपने पहले मुल्क को ठीक करो, बाद में हमारे से हमें कहना कि हम आपकी, वो कई बार कहते हैं ना हम कि इंडिया की ज़्यादा हम हमायत कर दी, हमारी नहीं की। भाई उनको जो सूट करे वही करेंगे। तो ये हमारे मुल्क के अंदर एक किस्म के हालात हैं, इसी वजह से हम आज इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। मेरा मकसद ये था कि आपके आगे सारी हकीकत को उसी तरह बयान कर दूँ जिस तरह की वो हकीकत है। और मेरा मकसद मायूसी पाना नहीं है। मेरा मकसद आपको ये कहना कि आप ये टॉक शो देख के कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हकीकत है और यही इसी के ज़रिए पूरी दुनिया का, पहले एक हिस्ट्री के ज़रिए आप जितनी भी आप दुनिया की तारीख देख लें, सारा निज़ाम ऐसे चला है और आज का निज़ाम भी ऐसे चला और आज से हज़ारों साल बाद भी निज़ाम ऐसे ही चलेगा कि जिसको जो फ़ायदा होता है, आपको भी जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ बिज़नेस नहीं करेंगे। बिज़नेस के अंदर जितना प्रॉफिट लेने के लिए आपका कोई भी गाहक जो होता है, आप अपने प्रॉफिट के मुताबिक काम कर देंगे। जहाँ बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पैसे करेंगे। लेकिन फ़र्क यह होता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट करते हैं, यहाँ मिलावट नहीं करते, दो नंबरी नहीं करते। अगर प्रॉफिट कमाते हैं चीज़ आपको असली देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में चक्कर ये है कि प्रॉफिट तो हम सारा लेना चाहते हैं, चीज़ हम दो नंबर देना चाहते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है और इसी वजह से हम आज इस मकाम पे खड़े हुए हैं। तो अब मैं वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। देखिए हमारा मुल्क जो है, मैं आखिर में यही कहूँगा कि सिर्फ एक तरीके से ही ठीक हो सकता है, वो ये है कि कानून को सबके लिए बराबर कर दिया जाए। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, कानून एक नंबर 1 चीज़ है कि जिसके ज़रिए जो मुल्क, कोई आप कहते हैं अमेरिका, यूरोप ही क्यों ना हो और कोई भी दुनिया मुल्क हो, ये मुल्क इसलिए कामयाबी उन्होंने आज हासिल की है कि यहाँ पे कानून की आप कह सकते हैं बालादस्ती है। कानून के लिए सब बराबर हैं। तो यही एक हल है। अगर आप एक अच्छी सुबह के अंदर आँख खोलना चाहते हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि सब्र से काम लें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अखलाकी और किरदार को बेहतर करने की कोशिश करें। तालीम पर तवज्जो दें और जो अब जहाँ तक हो सके कि लोगों के साथ अच्छे हालात से पेश आएँ, हेरा पढ़ी ना कराएँ। फिर भी एंड पे मैं कहूँगा कि मेरी कोई ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी उसे मैं चाहता हूँ। मैं थैंक यू वेरी मच।